दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल। बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। उम्मीद है मजे में होंगे। बहुत दिनों से कोई क्वेश्चन आंसर वीडियो मैं नहीं बनाया था, तो मैं सोचा कि क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाते हैं। आप लोगों से इंस्टाग्राम पे मैं कुछ क्वेश्चंस मंगाया, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं। उन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। सो अब समय आ गया है आपके क्वेश्चंस पे बात करने का, क्वेश्चंस का आंसर देने का। खोलते हैं इंस्टाग्राम और निकालते हैं आप लोगों के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सबसे पहले जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो है नेक्स्ट बाइक के बारे में। जैसे रेव राइडर भाई पूछ रहे हैं कि एडवेंचर बाइक कब आ रही है सीएमजे फैमिली में। मुकेश भाई बोल रहे हैं सीएमजे सर की सुपर बाइक कब आएगी, भैया आप अपनी नेक्स्ट सुपर बाइक कब लेंगे। इस तरह से नेक्स्ट बाइक के विषय में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट बाइक की मैं क्या बात करूं। जब भी मैं सुपर बाइक वाले भाइयों के साथ में राइड करता हूं तो मन में एक बहुत ही चूल मचती है कि मेरे को भी सुपर बाइक लेना है, सुपर बाइक लेना है। और सुपर बाइक का एक सपना तो है मेरा, और लेंगे, आज नहीं तो कल एक दिन लेंगे। लेकिन ये जो सुपर बाइक है ये सपना है, ये वांट है, ये नीड नहीं है। सुपर बाइक लेने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को पूरी करनी है, जिन चीजों की जरूरत है, जो नीड्स हैं, जो बेसिक्स हैं। जैसे एक घर लेना है, अभी मैं किराए के घर में रह रहा हूँ, तो अपना खुद का मकान लेना है। फैमिली के लिए छोटी सी कार लेनी है, क्योंकि अभी गोलू भी बड़ा हो गया है। पहले तो हम लोग जुपिटर में, गोलू जब छोटा था तो ट्रिपलिंग करके भी कहीं एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। लेकिन अभी गोलू भी बड़ा हो गया और हम लोग तीनों ही अभी थोड़ा सा हैवी वेट हो गए हैं, तो जुपिटर में आ नहीं पाते हैं। तो एक छोटी सी कार लेनी है और बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है सुपर बाइक लेने से पहले। लेकिन अभी भी जो मेरी बाइक है RR310, वो किसी सुपर बाइक से कम नहीं है। देखने में तो बिल्कुल सुपर बाइक लगती है। अभी RR310 है तो मेरे सारे शौक जो है मैं उस पर पूरा कर ले रहा हूँ। लॉन्ग राइड भी हो जाता है, शॉर्ट राइड, संडे राइड, वीकेंड राइड्स भी मैं कर लेता हूँ। और हमारे बूसा वाले, निंजा वाले भाई लोगों के साथ भी मैं राइड करता हूँ। उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि यार तेरी गाड़ी छोटी है करके। सो फिलहाल सुपर बाइक का जो प्लान है वो फर्स्ट प्रियोरिटी पे नहीं है। उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया जो करनी है। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुपर बाइक आएगी, सीएमजे फैमिली में जरूर आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, वो है नेक्स्ट राइड से रिलेटेड, नेक्स्ट लॉन्ग राइड कब होगी। जैसे जावेद भाई बोल रहे हैं सर लद्दाख 2022। गौरव भाई बोल रहे हैं कि जुलाई में होने वाली टीवीएस AOG की स्पीति राइड पे आप चल रहे हो क्या। मॉनसून सीजन में एक बस्तर राइड करिए। कोरबा कब आ रहे हो, स्पीति आओगे क्या ये राइड में, नेक्स्ट लॉन्ग राइड। सो नेक्स्ट लॉन्ग राइड से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार आप लोगों को मैं न्यूज देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता। उसकी प्लानिंग चल रही है, ऑलमोस्ट फाइनल है, और इसी महीने में एक बड़ी राइड चालू होने वाली है। और वो राइड आप लोगों के लिए काफी नया होगा। उस तरह की राइड मैं आज तक किया नहीं हूँ, और जहाँ मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे भी मैं गया नहीं हूँ। और हिंट अगर आप बोलेंगे तो हिंट तो पहाड़ों की तरफ ही है, पहाड़ों की दिशा में ही जाने वाला हूँ मैं। किसके साथ जाने वाला हूँ ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट राइड सीरीज में आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। सो उसके लिए इंतजार करिए। मैंने ये देखा है कि कई बार मैं जिस समय से पहले चीजें बता देता हूँ, बोल देता हूँ, तो किसी की नजर लग जाती है और फिर मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाता है। इसीलिए अभी पहले से नहीं बता रहा हूँ, बस वेट एंड वॉच, मजा आने वाला है आप लोगों को। आपका अगला प्रश्न है जो बहुत ज्यादा पूछा गया है। जैसे कूल डूड भाई बोल रहे हैं कि सर जी लगता है आप अपना गांव भूल गए हैं, कब आ रहे हैं, आपसे मिलने की चाहत है, गांव की याद आती है सर, गांव वाले घर का क्या सोचा है, आप अपने गांव वाले घर का रिनोवेशन कब करा रहे हो, क्या आप अपने गांव के डेज को मिस करते हैं, दोबारा से उन दिनों को जीना चाहते हैं। सो गांव से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं। और जो प्रश्न है कि क्या आपको गांव की याद आती है, भाई आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। हम सबकी एक फितरत होती है कि जो दिन बीत जाता है वो हमको बहुत ज़्यादा याद आता है, और खासकर अगर वो अच्छे दिन हो, हमने बहुत फन किया हो, मज़े किए हो, तो वो दिन और ज़्यादा याद आते हैं। सो ऑफकोर्स गाँव की याद आती है मुझे। और नया जब मैं रायपुर आया था तो बिल्कुल मन नहीं लगता था, कुछ समझ में नहीं आता था, रास्ते भी मेरे को यहाँ के नहीं आते थे, यहाँ पे ज़्यादा लोगों से भी जान पहचान नहीं हुई थी। अब क्योंकि रायपुर आने के बाद 3 साल हो गए हैं, तो अब यहाँ भी मन लगने लगा है, अब यहाँ भी अच्छा लगने लगा है। गांव की याद आती है, बट पहले जितनी ज्यादा आती थी अभी उतनी ज्यादा नहीं आ रही है। अब रायपुर ही अपना घर लगने लगा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि गांव वाले घर का क्या प्लान है, उसके रेनोवेशन का क्या प्लान है। तो
एक मेरी दुखती रग आपको बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से गांव क्यों नहीं गया हूँ। कुछ काम है मेरे को गांव में, फिर भी मैं नहीं जा रहा हूँ और मैं जाना अवॉइड कर रहा हूँ, टाल देता हूँ कि अगले महीने जाऊँगा, अगले महीने जाऊँगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी गाँव में जो घर है वो टूट रहा है, काफ़ी टूटता जा रहा है, वो बिल्कुल खंडहर जैसा हो गया होगा अभी तक। तो वो देखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। जिस घर में मेरा बचपन बीता है, माँ बाप जहाँ थे और बहुत सारी यादें हैं, उस घर को उस हालत में देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। इसलिए भी मैं गांव जाना अवॉइड करता हूँ। जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा और गांव वाले घर को रिनोवेट करना है, जल्दी से करना है। बस मैं हाथ पांव मार रहा हूँ। फिलहाल यूट्यूब कैसा चल रहा है आपको तो पता ही है और मैं YouTube के बबल से अभी बाहर आ गया हूँ। YouTube के अलावा भी बहुत सारी जगहों में हाथ पैर मार रहा हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। बस अगर आप लोगों की दुआ रही, कोई एक प्रोजेक्ट भी चल गया और लक्ष्मी जी की कृपा बरसी तो गांव के घर को बहुत जल्दी रिनोवेट कराना है और एक फार्म हाउस का शक्ल देना है उसको, और उसके बाद गाँव आना जाना लगा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास शर्मा जी बोल रहे हैं, गाजियाबाद में कोई मीटअप क्यों नहीं रखता? भाई मैं लिटरली पिछले महीने ही गाजियाबाद में मीटअप था हम लोग का, बजाज की राइड जो हम लोग कर रहे थे, तो उस राइड में बहुत सारे मीटअप्स किए जिसका अंतिम मीटअप गाजियाबाद में था। आप पक्का मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, नहीं फॉलो तो करते हो तभी इंस्टाग्राम पे आपका क्वेश्चन है, बट आप शायद मेरी स्टोरी नहीं देखते होगे। लेकिन स्टोरी देखे हो तभी ये क्वेश्चन आप पूछे हो। लेकिन उस समय आप स्टोरी नहीं देखे होंगे जिस समय मैं गाजियाबाद आया था और वहाँ पर मीटअप रखा था। सो कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिला तो मीटअप जरूर रखूंगा गाजियाबाद में या फिर दिल्ली में, और ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी मिलेंगे। अगला प्रश्न है, स्वरूप भाई बोलते हैं, MSK को CG बुलाओ। सलीम भाई को मैं बुला बुला के थक गया हूँ। कितने साल हो गए, 3 4 5 साल हो गए बोल रहा हूँ कि सलीम भाई छत्तीसगढ़ आओ, छत्तीसगढ़ आओ, और हर बार वो प्रॉमिस करते हैं हाँ जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगा। और सलीम भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो छत्तीसगढ़ की जनता आपको छत्तीसगढ़ में देखना चाहती है। आप अपना प्रॉमिस पूरा करो और जल्दी से छत्तीसगढ़ आओ। अभी आपका ड्रीम ट्रिप चल रहा है, अभी आप असम घूम रहे हो, तो इसी ड्रीम ट्रिप को थोड़ा सा एक्सटेंड करो और छत्तीसगढ़ भी आ जाओ। तो स्वरूप भाई मैं सलीम भाई को बोल दिया हूँ, अब आप लोगों का काम है कि मेरा मैसेज उन तक पहुंचाओ आप लोग। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उदित रंजन जी बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फियर क्या है? फियर बहुत सारे हैं लेकिन 1-2 मुख्य फियर हैं, 3-4 भी हैं, लेकिन मैं अगर आप सिर्फ एक पूछ रहे हो तो वो एक फियर तो फिलहाल मनी का ही फियर है। चिंता मनी को, मनी की चिंता है। जब मैं अपना अकाउंट चेक करता हूँ और जब अकाउंट में बैलेंस कम होते जाता है ना, तो दिल में एंग्जाइटी बढ़नी चालू हो जाती है, धड़कनें तेज होनी चालू हो जाती है। और क्योंकि आज के डेट में जो मनी है वो ऑक्सीजन से कम नहीं है। जीने के लिए भाई पैसा चाहिए, और लोग बोलते हैं कि मनी कैंट बाई हैप्पीनेस। बिल्कुल झूठ बोलते हैं भाई। मनी कैन बाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस। सबसे बड़ा फियर तो वही है कि यार अकाउंट जीरो ना हो जाए। दूसरा फियर ये है कि मेरी या मेरी फैमिली में किसी की हेल्थ खराब ना हो, और इसके अलावा तो अभी और कोई फियर याद नहीं आ रहा है। फिलहाल चिंतामणि को सबसे ज़्यादा किसी बात का डर है तो वो अकाउंट बैलेंस जीरो होने का डर है। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, मंजीत भाई बोल रहे हैं, क्या आप अभी यूट्यूब के अलावा कुछ कर रहे हो? जीतेन भाई बोल रहे हैं कि यूर फ्यूचर प्लानिंग अदर देन यूट्यूब एज योर ग्रोथ इज जीरो एंड व्यूज़ वेरी डाउन। हाँ, ग्रोथ तो काफ़ी कम है और व्यूज़ भी डाउन है, बट जीरो नहीं है। इस बात की तसल्ली है कि जीरो नहीं है। और ग्रोथ को हम लोग हमेशा नंबर्स में नहीं नाप सकते कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं। ये हमारे ग्रोथ का मापदंड नहीं है, क्योंकि कई तरह की ग्रोथ होती है। इंटरनल ग्रोथ होती है, आदमी दिमाग से ग्रो करता है। ग्रोथ के बहुत सारे मायने हैं, और यूट्यूब का जो नंबर है, जो व्यू का नंबर है, लाइक्स का नंबर है, वो एक्चुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसा मंजीत भाई बोल रहे हैं यूट्यूब के अलावा भी आप कुछ कर रहे हो। हाँ मंजीत भाई, यूट्यूब के अलावा भी अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ मैं। ये भी एक कारण है कि मैं ज़्यादा रेगुलर अभी यहाँ पे वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ। अभी कहीं ना कहीं मैं जो यूट्यूब का बबल मेरे आसपास बना था उससे मैं बाहर निकला हूँ। मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया है कि सिर्फ यूट्यूब के भरोसे बैठे रहना बहुत बड़ी मूर्खता है। तो मैं अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ। 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं
हैं, आप प्रार्थना करिएगा कि कोई भी एक प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुल हो जाए। इसके अलावा बहुत जल्दी एक नया यूट्यूब चैनल भी आने वाला है। आप लोग गेस करिए कि किस विषय में वो चैनल होगा। कमेंट सेक्शन में भी अपने सुझाव दे सकते हैं मेरे नए चैनल के विषय में। CMJ 2.0 नया चैनल आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और उसकी भी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो गया है। आप लोगों को बताऊंगा इस विषय में जल्दी ही। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न थे। कुछ प्रश्न थे जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे, कुछ प्रश्न थे जिनका जवाब मुझे भी नहीं पता, और कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जिन प्रश्न को देख के मन में काफ़ी तकलीफ हुआ, दुख हुआ। बट हम लोग उस विषय में बात नहीं करेंगे। चैनल पे बढ़िया पॉजिटिविटी का माहौल बना के रखना है, अच्छी बातें करेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट के लिए मेरे को देख रहे हो। सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी भी ज़िंदगी में है, आपकी ज़िंदगी में भी है। सो हम लोग प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और इसी नोट पे आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।